देखिए हमारे मुख के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। तो हम सबको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुख में जो जीवा होता है, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, उसको लेते हैं और उसे पता करते हैं कि जीभ का काम क्या होता है, जीभ से कैसे कैसे स्वादों को हम पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जीवा का आकार है। अगर चित्र कहीं गड़बड़ बना होगा तो माफ़ी चाहते हैं, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो एक जीभ का आकार है, ठीक है ना। तो जीभ में कुल मिलाकर 4 भाग होते हैं और 4 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए पीछे वाला भाग है आपको, ठीक है, और ये आगे वाला भाग है, ठीक है, और ये भाग है कहाँ वाला आपका, बायां वाला, और ये कहाँ है आपको, दायां वाला भाग है, ठीक है। अब बोलेंगे सर बायां दायां क्यों, क्योंकि जीभ इधर से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट का भाग है, राइट का भाग है। अब इसमें हमको बताना है कि कहाँ से खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद हमको बहुत प्रकार का स्वाद मिलते हैं। कभी भोजन कड़वा लगता है, कभी मीठा लगता है ना, कभी खट्टा लगता है, कभी नमकीन लगता है। तो कैसे पता करें, ठीक है ना। तो जो भोजन आपको पीछे से पता करता है, तो पीछे से जो स्वाद बताएगा ना, वो कैसा लगेगा आपको, कड़वा लगेगा। तो जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, उससे भोजन कैसा प्रतीत होता है आपको, कड़वा प्रतीत होता है, ठीक है। और जीभ के यदि आगे वाले भाग को हम देखें तो आगे वाला जो ये भाग होता है, इससे कैसा स्वाद मिलता है हमको, मीठा स्वाद मिलता है, ठीक है ना, इससे मीठा स्वाद मिलता है। और जीभ के जो इस साइड वाला भाग है, बायां साइड वाला किनारे वाला भाग है, बायां साइड वाला किनारे वाला जो भाग है, उसे कैसा प्रतीत होता है, खट्टा, है ना। ये सब स्वाद की बात करें, किसके बात करें हम, स्वाद की बात करें, ये सब स्वाद की बात करें, ठीक है। इसको स्वाद कलिकाएं कहते हैं, ठीक है ना, जो जीभ के ऊपर पाई जाती है। और ये बच गया आपको दाएं तरफ वाला भाग, इसमें कैसा पाया जाता है, तो नमकीन पाया जाता है। लेकिन सर जीभ ही ऐसा अंग होता है ना, जीभ कैसा अंग है। अगर पूछे कि जीभ जो है ना, ये किस प्रकार का अंग है, कैसा अंग है, तो हम बोले कि मांसपेशीय अंग है। कैसा है, मांसपेशीय अंग है, ठीक है ना, मांसपेशीय अंग है ना। क्योंकि इसमें कोई हड्डी उड्डी इसमें नहीं पाया जाता है। जीभ में हड्डी होता है जी, नहीं हड्डी होता है, तो इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। और सबसे पहले बात कि इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन को निगलने में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन निगलने में, है ना। तो भोजन जब निगलते हैं ना, तो उसमें हमको सहायता करता है, कौन करता है, जीभ करता है। तो जीभ के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अंदर की ओर लेकर हम जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जीभ का कार्य था, जीभ का फंक्शन था, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। जीभ का ज़्यादा कार्य नहीं होता है, इतना ही कार्य होता है। जीभ को मुख्य रूप से 2 ही कार्य के लिए रखा गया है। पहला कार्य स्वाद को पता करना, ठीक है, कैसा लग रहा है खाने में, और दूसरा कार्य भोजन को अंदर खींचने के लिए, यानी भोजन को निगलने के लिए, ठीक है ना। ये किसका काम होता है, ये जीभ का काम होता है। और याद रखिएगा जीभ कैसा अंग है, मांसपेशीय अंग है। जीभ में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए जीभ को हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम ममोड़ सकते हैं। समझ आ गया बात। तो चलिए इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।